बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ेब सांसी और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर डे इन स्कॉटलैंड। जैसे कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा, मैं पूरी इनको रिकैप दूँ जो पिछले 2-3 दिन हुआ है। बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा प्रोग्राम था, एग्ज़ाम थे, वो सारे ख़त्म हुए। फिर मेरा जो लेस्टर के अंदर जो घर था जिसका आपको मैंने टूर भी दिया, वो मुझे एम्प्टी करना पड़ा। उसके बाद 2 रातों के लिए बेसिकली मैं होमलेस था, लेकिन थैंक्स टू उदय अभी मैं मिलाता हूँ। ये सारी रिकैप है। उदय के घर में रहा, उसके बाद उदय ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं पाकिस्तान चले जाने लगा था भाई, इसने सरप्राइज़ दिया, कहता है नहीं नहीं रुको 3-4 दिन मुझे दो, मेरे साथ मैंने कहीं लेके जाना है, ये वो रेडी हो। और सरप्राइज़ कैसा, स्कॉटलैंड। ये देखिए जी एडिनबरा में बैठे हैं। कल 2 दिन हमने जो है ना, समझे कि आपने वीडियो 2-3 वीडियोज़ मैं निकाली होनी उसमें से इंशाल्लाह। तो उसमें स्कॉटलैंड सारा घूम रहे थे, जो एडिनबरा ना मेन सिटी, ओल्ड सिटी जो है, ये सारा हमने देखा है। पार्लियामेंट गए थे। तो अभी सुबह हम उठे हैं, नाश्ता करने लगे हैं। अजमल साहब हैं, उदय हैं साथ, इनको आपको मिलाते हैं। जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। बुले शाह का सुबह सुबह, हाँ जी सुना दे। सुबह शेर सुना दो। सुना दे सुना दे। हाँ जी, फुल्लां दा तू अतर बड़ा, हाँ। फुल्लां दा तू अतर बड़ा, अतरां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। बड़ी बात है। बुले शाह समय लगी उदय? समझ तो नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। अच्छा चले आए किचन में, चले फिर चले। आगे चले। ये हमारा हॉलवे, यहाँ से जा रहे हैं। मैंने कप नहीं उठाया। चले कप में चले जी, इसमें चलो किचन में। ये देखिए जी, अभी अपने जो कप जिनमें चाय पी है वो धो रहे हैं और बस ब्रेकफास्ट बनाने लगे। इधर से व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये रहे जी, ये आलू कटने लग पड़े हैं, तो आपको बताते हैं क्या डिश बन रही है। मावा चूल्हा उधर रखा है। बलैत जाएगा ते भुखा मरेगा। हाँ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। देख लो, अब ਕੀ ਦੱਸਿਆ खुद ही सीख गए हो। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। सारे कुक फेल हो गए भाई। ये देखिए जी, फिर आलू समेत आलू की भुर्जी बन रही है। वाह जी वाह शाहजेब भाई, मैं कहता हूँ कमाल। ये नाम क्या है जी? मुझे इसका नाम भूल जाता है जी। बड़ी जबरदस्त आप डिश बनाते। क्या नाम है? ये अरबी डिश है। मैंने ChatGPT को एक दफ़ा पूछा था कि मेरे पास आलू है और फ्राइंग पैन तेज़ी से कुछ चीज़ बनानी है, तो वो कहते हैं बताता हर्रा बनाए। इसका मतलब है कि पोटैटोज़ जल्दी से। तो ये बेसिकली भुर्जी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देसी स्टाइल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। अच्छा। तो जब रोस्ट करके ना उसको दम देते हैं तो रेडी हो जाते हैं। आलू बेसिकली जो बताता हर्रा, आलू जल्दी से बना दो एक ही अच्छा, पैन। और ये आपने ऑलिव ऑयल में बनाए हैं, और साथ में मसाले क्या क्या डाले। चीज़ें इसमें आपने ऐड की हैं? इसमें सारे मसाले जो है ना, देसी मसाले कम डाले, लाइक हल्दी, लाल मिर्च नहीं डाली, ज़्यादा ये डालें, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। फिर उसके बाद वो था इटालियन हर्ब थी कोई पड़ी उधर, जो भी मसाले पड़े उधर दिखाते हैं कौन कौन से मसाले दिखाते हैं। ये देखे ना, देखिए इधर स्मोक पेपरिका, क्रश चिली, ये सारे जो है मसाले इन्होंने इधर दिए हुए हैं लोगों को चूज़ करने के लिए ना। इधर काट रहा है जी, अवाकाडो काट रहा है। वो प्रोफेशनल, वो बहुत खाते हैं अवाकाडो खाने लगे। ये जी उधर जो है ना अवाकाडोस के साथ बना रहा है गुआकामोली। ये खाएंगे नाश्ते में। साथ जो है ये इधर अंडे बन रहे हैं, इधर अंडे हैं, और यहाँ पे जो आलू बन रहे थे वो रेडी है। अच्छा जी, नाश्ता बन गया, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या ब्रेकफास्ट में। चलें, ये देखिए जी नाश्ते के इधर है अवाकाडोस हैं, ये जो पोटैटोज़ हैं, एग्स हैं, और साथ ब्रेड है। अजमल साहब मज़ा आ रहा है? मैं कहता हूँ जी आपने एक कमाल कर दिए आज का हमारा। उम्मीद तो है कि ये इस सफ़र का जो हमारा लॉ का सफ़र था, उसका ये आखिरी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद भी ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे और खाने शाने खाते रहेंगे ब्रेकफास्ट। मगर शाहजेब भाई के हाथ का ये नाश्ता इट इज़ अमेजिंग एंड वंडरफुल। थैंक यू सो मच। मुझे आप बताओ यार, ख़त्म भी कर लिया आपने तो आधा। यार देख के यार मन भर गया। शाहजेब भाई ने प्यार से हमारे लिए बनाया। मामा कहनी सी सबने मिल के बनाया। मामा कहनी सी बलैत च भुखे मरेगा। हाँ। जे शाहजेब सांसी वर्गा यार होवे
ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਮਾਵਾ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਤੇ मामा फेल कर दी, क्या हो गया भाई? ਨਹੀਂ ਮਾਵਾ चलो चलो खाओ जी, खाओ खाओ। 2 मिलियन जो यूरो था वो डिपॉजिट हो गया। 2 मिलियन ओ शिट यार वो तो मैं यार चैरिटी पे कोई बात नहीं, उसको को 2 की जगह 3 कर दो। चैरिटी पे देता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब चैरिटी को 1 और दे दो और 2 की जगह 4 उधर भेजो, क्योंकि उनको लेट हो गया जो बुगाटी के लिए यार वो डिपॉजिट था। 2 मिलियन में मेरी तरफ से उधर भी कर दीजिए, ऑक्सफोर्ड भी कर दीजिए, मुझे ऑक्सफोर्ड लगती है। और यार ऑक्सफोर्ड पिंडी वाला ऑक्सफोर्ड कौन सा? ऑक्सफोर्ड टेलर, ऑक्सफोर्ड नाइक। नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यार। 2 मिलियन कौन से मैं विजिट करके 2 मिलियन टका रिंगिट ही है क्या बंगाली रख? पाउंड 2 मिलियन वेनेजुएलन सिक्के। ये तो मैं पूरे तो ट्रक जल्दी में चैरिटी कर रहे हो। 2 ये एक नोट आया मेरी बारी आई है। ये 2 मिलियन, ये 2 मिलियन इसकी वर्थ है एक नोट की। मेरी बारी आई है ਤੁਸੀਂ इंडोनेशिया में होते हैं 10 मिलियन का नोट होता है, जिम्बाब्वे में होता है ईरान से भी होता है कि जिम्बाब्वे में 1 बिलियन के नोट पे चले गए थे। ईरानियन की तो जा रहे हैं। ईरान का भी अच्छा कोई और बोले, ट्रिलियन ਦਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ईरान ਦਾ कोई और बोले। बस यार ऑक्सफोर्ड की बारी आई तो ਤੁਸੀਂ चले ये हड्डी यूनिवर्सिटी दोबारा का दोबारा connection बोले है। कितने करने हैं, कितने करने हैं? 2 मिलियन कर दे यार। वो किया है उन्होंने, चेक किया, मुझे कॉल करा बंदा डिफॉल्ट है बैंक करे केरे पैसे उन्हें साढ़े देने ਸਾਡੇ ਸਾਰ बैंक वाले कॉल कर रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रही है अच्छा। -2 मिलियन हुआ होगा। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ Overdraft ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। बस उस तरह के वकील ना मिलेंगे अपने पल्लों की फीस। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ 200 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਂਗੇ यार। ये ले जी नाश्ता हो गया और ये तैयार होके आ गए मेरे सामने। चाचू किसे कह रहे हो? अजमल साहब को कह रहा देखो उन्होंने वीडियो देखनी है, अगर उन्होंने देख लिया ना। चाचू ही हमारे और की कहिए ब्रो कहिए ब्रो 50 साल ब्रो के अंकल। अजमल साहब ब्रो चेक करें, सामने शायद पहाड़ है, इसके ऊपर जाना। हाँ बंद करो को बात क्या नहीं कह रहा, बंद करो वीडियो। अच्छा अगर चलिए अजमल साहब अभी खाना खुना खा लिया है। अभी प्लान ये है कि पहले तो ये लगेज रूम है सामने ना, ये देखें लगेज रूम है, तो ये खोलने जा रहा है उधर जो है ना, चाबी लेने गया फिर सामान इसके क्यों अंदर रखा पहले ये बताएं ना। फिर हम बाहर जाने लगे ना, अब बताते हैं बाहर निकल के कि आज जा किधर रहे हैं, वो भी बड़ा सरप्राइज है। बड़ी हमने यहाँ पे लगेज रूम क्यों रखा है, क्योंकि 10:30 यहाँ का चेकआउट टाइम था हाँ और 10:30 चूंकि हमने फिर ब्रेकफास्ट करना था, उसके बाद तो हमने सामान यहाँ पे रख दिया हाँ जी। और यहाँ से हम रात 11 बजे तक इधर ही है। हाँ। अच्छी बात ये है इस हॉस्टल की कि घूम फिर के वापस इधर लॉन्च में और 11 किचन बजे में तक आ हम जाएंगे। इनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबी हमने इनको वापस दे दी है, लेकिन हमारे पास कार्ड है। 11 बजे तक हम यहाँ पे इनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई कमरे के और अपना सामान वगैरह रख खुल गया जी, ये लेने वो खुल गया। ये सारा सामान है इसमें, आगे लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी है, 24 आवर कैमरा लगा है, इस तरह सब कुछ चल ठीक है ना। वो रख लूँ मेरे चीज़ें ले लें जो चाहिए। अच्छा मैंने ना पिछली दफ़ा वॉशरूम दिखाया नहीं था, देखें किस तरह इधर वॉशरूम है। तो इधर ये सारे लाइन से शावर बने हुए हैं और उस साइड पे सारे जो है टॉयलेट्स हैं। शावर के अंदर मैं दिखा देता हूँ, लाइट एग्जॉस्ट है, ये शावर है, इधर से गर्म पानी और ठंडा पानी, आगे पर्दा और दरवाज़ा भी, इसके अंदर ही कपड़े भी चेंज करते हैं, लिखा हुआ है शावर एंड चेंज रूम। चलें जी, ये शावर से बाहर निकले, अभी बाहर चलते हैं। वॉशरूम मैंने यूज़ किया, बैग जो लेना था लगेज रूम से, बैग की चीज़ें ले ली ज़रूरी। अब बाहर चलते हैं, चलें जी। अच्छा जी ये देखिए ऊपर जो कॉफ़ी रूम है ना, लॉन्च एरिया, उधर मैं आ गया। तो ये फ्रिज है, फ्री मिल्क लिखा हुआ है, क्योंकि दूध देते हैं ना फ्री, ऊपर ओट्स वाला भी है, दूसरा रेगुलर भी है। ये पीते हैं, पी के फिर निकलते हैं, सादी कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह इधर कप पकड़ते हैं, ठीक है, दूध डालते हैं। ये लें जो उधर भी दूध पीने लगा, कुछ डाल लो यार दूध में, क्या पिस्ता वगैरह नहीं है? बादाम पिस्ता यार, इधर तुम इंडिया बैठे हो, घर बैठे हो इस तरह पी लो यार, जो है उससे पी लो। चीनी डालनी पड़ेगी। चीनी डाल लो, मीठा दूध। चलो मैं तो चीनी के बगैर बस गर्म करके पीने लगूँ, फिर निकलते हैं। ये लें जी गरम गरम दूध।
जल्दी पी लो उधर दूध। गरम गरम दूध सुबह सुबह बड़ा मज़ा आता है। ਹੁੰਦਾ मैं 1 लीटर दूध पीता सी इंडिया में सुबह ओट्स के साथ, फिर जिम से आके पीना, फिर रात को मम्मी ने वो बड़ा आधा लीटर का गिलास देना, ला पी उतरा। पता है हमारे भी जो है ना स्टील के होते थे मग्गे टाइप, स्टील का इस्तेमाल पकड़े। हाँ वो बड़ा मज़ा आता था। एडे बड़े होंगे सी, एडे बड़े गिलास लस्सी उसमें हमारा ज़्यादा मोटा होता था आई थिंक उसमें भी आधा लीटर तो आ गया। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, देसी खुराक का। निकले यार अभी जाना है बड़े टूर पे, इनको दिखाना है बाहर जाके, सरप्राइज बताएंगे कि किधर जा किधर है आज की, क्या जो है हमारी प्लान क्या है सारा ना। तो चलें अब बाहर ही मिलते हैं। हाँ ये बार बार दूध पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं। अजमल साहब बाहर वेट कर रहे हैं, तो उन्हें चाचू कह रहे थे, उन्हें पता लग गया, वो कह रहे कोई बात नहीं, कहते कोई बात नहीं, क्या ले यार दोस्त है। ये लें जी कैसल रॉक होटल से अपने निकल पड़े हैं। ये सामने जो है कैसल है और ये नीचे रॉक है, इसलिए इसका नाम ये है। चलो जी निकलो निकलो निकलो, चलें जा जो सब आ जाए। अच्छा जी अभी हम जो जा रहे हैं प्लान आपको बता देते हैं। अजमल साहब लोकेशन डाली हुई है, लोकेशन डाली हुई कि नहीं? अजमल साहब को कहते हैं आपको लोकेशन बताएं। देखें यार हर तरफ राशि राशि, लेकिन ब्लॉगिंग चल रही है भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे सीन देखें, ये देखें क्या बोल रहा है, कह रहे एक तो ब्लॉगिंग जो है ना, ये ब्लॉगिंग को बुरा बोल रहा है। ब्लॉगिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ब्लॉगिंग पाप है या तो फिर मैं पापी हूँ। यार घूमे फिरे लिखे हो कैमरा जा रहे हैं हम, नहीं दूजी जा किधर है अजमल साहब बताएं तो सही, जा किधर रहे हैं यार? हम जा रहे हैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी, हमारा लेक्चर है उधर, गेस्ट लेक्चरर अजमल साहब जा रहे हैं, और उधर जो है जैनिटर जा रहा है, एज अ जैनिटर मॉनिटर ट्यूटर सॉरी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट हमारे साथ जा रहे हैं। चलें जी। ये कहता है मैं किसी ने इससे पूछा कि आप जो कौन कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं उधर से ना, कहता है हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ऑक्सफोर्ड रेफरेंस इंग्लिश, हाँ आम इंग्लिश नहीं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलते हैं भाई। वेरी गुड यार। जस्ट फिर वही हाई स्ट्रीट है जिस पे इतना चले समझो, वो 2-3 दिन हम यहाँ जो है ना पूरी स्ट्रीट एंड तक देख दी है। इस स्ट्रीट से तो मोस्टली राज गए, आप लोग भी राज गए होने देख के। ये लें जी इस सब आगे जा रहे हैं, तो यही सरप्राइज है। हम एडिनबरा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसके बाद उसके बिल्कुल करीब ही एक जो है ना बहुत बड़ी हिल है, उसका नाम है ऑर्थर सीट, वहाँ से पूरा एडिनबरा नज़र आता है। तो आज का यही जो है ना हमारा प्लान है, ये 2 मेन जगह देखनी है, उसके बाद फिर आगे जो है ना नेक्स्ट प्लेस जाएंगे। ये जी इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है, यहाँ पे हम पहुँच गए। इसका देखें ना यूनिवर्सिटी चैपलेंसी सेंटर लिखा हुआ है, तो ये आई थिंक यूनिवर्सिटी का चर्च है ना वो उधर है, और बाकी यूनिवर्सिटी साइड पे है। अब आपको दिखाते हैं उसके अंदर जाके। ये देखें जी कौन सी ज़ुबान लिखी हुई है एडिनबरा यूनिवर्सिटी की दीवारों पे, उधर चाइनीज़ लिखी हुई है, वो देखो चाइनीज़ है, पढ़ो। स्कॉटिश है चाइनीज़ क्या है। ये देखें जी ये उनकी बनी हुई है, आई थिंक कोई प्रिंसिपल्स होने हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी बार, ये लाइब्रेरी के बाहर है उधर यूनिवर्सिटी, इनका एम्बलम तो लगा हुआ है सामने। देखना कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है। देखें जी लुड्डी डालने लगे जो करे वो सही पोस्ता है ऐसे ऊपर को, ये जो लुड्डी है जमालो की तस्वीरें खींच रहे होते फोटोग्राफर। पीछे से इसके बाल देखें, ये बकरों वाले बाल हैं किधर हमारे। अब मेरी ये देखे यार चलते चलते हमें मस्जिद नज़र आई, देखे माशाल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, और कितनी प्यारी मस्जिद है, और सिमिलर देखिए उन्होंने स्टोन से बनाई है जिससे बाकी इधर बिल्डिंग्स हैं एडिनबरा में ना। सही बात है ना। कैसी लगी मस्जिद अजमल साहब? हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इधर इतनी बड़ी मस्जिद बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ होगी। ये यूनिवर्सिटी का मेन फेस है। ये 1 मिनट इधर 1-2 तस्वीरें खींचते हैं, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का खास ख्याल रखा गया। सही बात है, हालांकि इतनी आबादी भी नहीं आती, इतने मुस्लिम नहीं है, लेकिन नजर नहीं आए। हाँ जी, लेकिन ये कि हलाल फूड भी इजीली मिल गया हाई स्ट्रीट के ऊपर ही, मेन स्ट्रीट के साइड में मिल गया। 2-3 दुकानें थी। सही बात है। हाँ जी, और बाकी भी जो है वो मस्जिद भी है, हर जगह हर तरह का ऐसे मुस्लिम्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है।
ये देखें स्कूल के बच्चे इधर खेल रहे हैं। ये पीछे एडिनबरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम जो है ना कैंपस के अंदर अभी वॉक कर रहे हैं। ये सामने इस तरफ जो है ना सारा पार्क है इतना प्यारा। चलें जी वापिस आ गए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट। बैग नहीं आप लोग लेके आए यार? आपके साथ कभी इस तरह हुआ था कि बैग घर भूल आए हो? बैग हाँ स्कूल में स्कूल जाते हुए मैं जो बड़ा ही हॉस्टल है भरावा बचपन तो मैं हॉस्टल ही रख के आंਦੇ ਸੀ बैग। अच्छा हॉस्टल में सही है। ये इनकी स्टूडेंट हाउसिंग है। सारी लाइन से उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। स्टूडेंट्स इधर रहते हैं और हम इस तरफ जा रहे हैं अभी। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का साइन लगा हुआ है। देखिए जो पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा लिखा हुआ है और उधर और मैं अभी आगे चलते हैं। सुंदर है यार इन्होंने भी पूरा ये देखें जी ये मेन इसकी बिल्डिंग है। ऊपर इतना बड़ा क्लॉक बना हुआ है जो कि बताता है टाइम की पाबंदी सिखाता है बच्चों को। और ये नीचे जो है ना फ्रंट पे पार्क और ये एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। ये देखें जी अच्छे ये तस्वीर बहुत प्यारी है जी। ये वाली तस्वीर जो है ये बहुत प्यारी तस्वीर है। सेम यही तस्वीर लेकिन इसमें मेरा बहुत सीरियस फेस आ रहा है। जैसा है वैसे ही आएगा। पर सिखाते असि भूल गए हैं। हाँ डॉक्टर साहब ना कर सो इस तरह। रील्स छोड़ दो यार इंस्टाग्राम छोड़ दो। बड़ी सुंदर है यार यूनिवर्सिटी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ठीक है चलो पैदाइशी सुंदर है। माशाल्लाह जी इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ एडिनबरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे। इस तरफ खुद अगर दिखा सके ये देखें पूरा कैंपस इस साइड पे है। कैफेटेरिया है, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, लेक्चर हॉल्स हैं। मेरे पीछे इनकी सबसे हिस्टोरिक बिल्डिंग है जो कि ऑलमोस्ट मैं जिस तरफ है 400-500 साल पुरानी है। बाकी इस तरफ उधर दिखाओ इस तरफ बाकी और बिल्डिंग्स हैं ठीक है उनके हॉल्स वगैरह। एंड जो है ना बच्चे सारे जो है ना इस टाइम पे वैसे स्टूडेंट कम है यहाँ पे है ना अभी क्योंकि वेकेशन टाइम है एग्जाम्स ओवर है वेकेशन टाइम है तो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे नहीं यूजुअली कनेक्ट यूनिवर्सिटी। ये ले चलिए आज मैं सब बाकी चले यार अब नेक्स्ट लोकेशन पे एडिनबरा यूनिवर्सिटी तो देख ली है सारी। नेक्स्ट लोकेशन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप यार काले डाले आ जाने हैं इस तरह इधर एडिनबरा में भी यूके सिटी उदे भी नहीं पता एक स्कॉटलैंड जी काले डाले आ जाने। देखिए जी नेक्स्ट स्पॉट है मस्जिद कह रहे हैं डिड यू नो मुस्लिम बिलीव इन जीसस। हाँ जी अ पर्सन हु ईट्स हिज फिल व्हाइल हिज नेबर गोज हंग्री इज नॉट ट्रू बिलीवर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर काइंडनेस टू एवरी लिविंग थिंग। सुभान अल्लाह बेशक a white person has no superiority over a black person and a black person has no superiority over a white person। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है ये। अच्छी बातें लिखी हैं समझ लगी हैं। ये बेसिक हदीस होता है कि सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ जी मस्जिद अंदर से देख लेते हैं। ये देखें सामने मस्जिद है इसको अंदर से देखते हैं। ये देखें इधर जूते उतारे उधर चलो अंदर यार आपको मस्जिद है कितनी खूबसूरत लग रही है आ जाओ। ये देखो ना उधर आया देखो लेस्टर में भी मस्जिद दिखाई थी वो भी इसी तरह ही थी। देखो क्या नोटिस किया वैसे मस्जिद में आके कुछ चीज़ नोटिस की हो क्या ऑब्जर्वेशन है? कोई तस्वीरें हैं दीवार पे कोई तस्वीर नहीं कोई वो नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से जो है मतलब अपना फोकस करके पढ़ रहा है। कोई बंदा भी नहीं है अभी तो जो मतलब उनको कह रहा होगी ये करो हाँ समझ ना। हर किसी को पता है क्या करना है नमाज़ पढ़नी वर्शिप किस तरह करनी है। देखो ऊपर ये गुंबद बना हुआ है। अच्छा जी अभी मस्जिद से बाहर आ गए। बड़ा प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यार बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। साफ़ कारपेट बिछे हुए हैं नमाज़ पढ़ें रेस्ट करें अच्छी जगह माशाल्लाह। अजमल साहब भी चल गया फाइनली। कहते हैं ना क्यूरोसिटी किल द कैट। ये महावत सुना क्यूरोसिटी है उनको अंदर गए देखने पहले आई नहीं थे। वीडियो ना बनाना शुरू कर देंगे। हाँ वो अजमल कनाडा से सारे वो क्या हो गया भाई। हाँ ये सामने जी देखिए सामने ये आ रही है ऑथर सीट इसके ऊपर जाना है।
क्या अजमल साहब 47? अजमल साहब 47 क्यों होगा? ऑनलाइन अपनी एज बता दी, एज रिवील अजमल साहब की हो गई एज रिवील। जियो 150 साल हमारे दोस्त।